कर्म फल का किधा विधान? विधान। अच्छा, कर्म फल का या कर्म का? कर्म के। अच्छा, बैठ। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब तक आत्मा को अविक्रिय विज्ञान घन नहीं समझ लेते तब तक किए हुए कर्मों का फल मिलता ही है। एक होता है संचित, जैसे बैंक में किसी के 1,00,000 रुपये हों जमा, ऐसे संचित कर्म। अब तक जिन कर्मों का फल भोगा नहीं जा चुका है उनका नाम है संचित कर्म। इस समय जो कर्म कर रहे हैं आगे फल मिलना है, आगामी कर्म। एक होता है प्रारब्ध, अपने द्वारा अनुष्ठित जन्म जन्मांतरों में जो शुभ अशुभ कर्म हैं उनमें से जो कर्म अंतर्यामी परमात्मा के संकल्प से फल देना प्रारंभ कर दिए हैं उनका नाम है प्रारब्ध। संचित आगामी प्रारब्ध। क्रियमाण, आगामी का अर्थ आगे जो कर्म करना, और क्रियमाण इस समय जो कर रहे हैं। तत्वज्ञान हो जाए, आत्मा को अविक्रिय विज्ञान घन समझ लें तो क्रियमाण कर्म अकर्म बन जाते हैं, आगामी कर्म भी अकर्म बन जाते हैं, और संचित में आग लग जाती। केवल वो कर्म जो फल देना प्रारंभ कर चुके हैं उन्हीं का फल तत्वज्ञ को मिलता है। यह कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक जो कर्म किया जाता है उसी का नाम कर्म है। मैं कुछ नहीं करता यह भी कर्म है। जब तक कर्तृत्व शेष है तब तक न करना भी कर्म बन जाता है। यही कर्म सिद्धांत। ज्ञानी प्रारब्ध का फल भोग लेते हैं। प्रारब्ध कोई भी कर्म फल दे के शांत हो जाता है। ज्ञानी के हृदय में संस्कार का आधान नहीं कर पाता। अज्ञानी के हृदय में शुभ और शुभ कर्म फल देकर भी संस्कार का आधान कर देते हैं। उन संस्कारों के बल पर फिर शुभ और शुभ कर्म होने लगते हैं। यह कर्म का सिद्धांत है। एक क्षण का कर्म भी। देवालय में बैठा था शिष्य रामचरितमानस, शिवालय में गुरुजी आए, समाधि लगी नहीं थी। गुरुजी को देख करके भी उठ के प्रणाम नहीं किया। गुरुजी कोई रुष्ट नहीं हुए। भगवान शिव ने शाप दे दिया, अजगर के समान तुम बैठे रहे, अयुत जन्म तुम्हारे अजगर के हों। अयुत माने 10,000। एक क्षण के प्रमाद से भी 10-10 हजार जन्म बुक हो जाते हैं। अगर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, कल्पना कीजिए अब कोई नया कर्म नहीं करेगा, पुराने कर्म इतने हैं संचित जिनसे 10,000 जन्म 20,000 जन्म हो सकते हैं। संचित जो है उसी में इस समय का कर्म जा कर के संचित में जमा हो जाते। पहले से अरबों रुपये जमा हो फिर कोई बैंक में जमा कर दे, ऐसा है।